हेलो दोस्तों, हमारी पहली वीडियो में हम देशांतर और अक्षांश का अध्ययन कर चुके हैं। हमारी दूसरी वीडियो आज आपके सम्मुख में प्रस्तुत होने वाली है, जिसके अंदर हम पूरे ग्लोब पर समय को मापने की विधि को हम समझेंगे। मतलब समय को किस तरीके से विभाजित कर रखा है, कौन से देशांतर में, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर में किस तरीके से उसको निर्धारित कर रखा है। चलो अपन चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि पूरे संपूर्ण ग्लोब पर समय का मापन। तो हम इस छोटी सी चीज को पहले अपन समझते हैं कि समय किस प्रकार से निर्धारित होता है, किस चीज से निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित होता है, हम उसको किस तरीके से देखें। ठीक है, तो पहले हम एक ग्लोब का चित्र का यहाँ पर निरूपण करते हैं। इस प्रकार से देखिए कि एक ग्लोब है जो कि यह है 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर पूर्वी भाग को और पश्चिमी भाग को दोनों को अपने विभाजित करती है बराबर भागों में। ठीक है, हम आज छोटी सी जानकारी ये ले रहे हैं कि देशांतर की कुल लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इसके बीच के अंदर जो दूरी होती है, क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और जो समय क्षेत्रों का निर्धारित होता है वह कौन सी रेखाएं होती है। ठीक है, उनका नाम जान लेते हैं, फिर अपन अपनी मेन पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस दूरी को मैंने पिछली कक्षा के अंदर बताया था कि इसको गोरे बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है दो देशांतरों के मध्य का डिस्टेंस को बोलते हैं गोरे। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज है कि इस देशांतर की कुल लंबाई कितनी होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देशांतर की कुल लंबाई है 12,714 किलोमीटर। दोस्तों, जैसे जैसे अपन देशांतर उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर चलते हैं तो देशांतरों की संख्याओं में वृद्धि होती है। देशांतरों की संख्याओं में वृद्धि क्यों होती है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ऊपर देशांतरों की संख्याओं में वृद्धि क्यों नहीं होती है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये जो देशांतर है, तो आप देख रहे हो कि दक्षिण जो छोर है, उत्तरी छोर है, उस उत्तरी छोर के अंदर देशांतर पास से होकर गुजर रहे हैं। क्योंकि एक बिंदु से जब कोई लाइन गुजरती है, अनेक लाइन गुजरती है, तो पास से होकर गुजरती है। जब वह बीच में पहुंचती है, जैसे कि कोई ग्लोब होता है, ये मान लीजिए, ये आकृति एक ग्लोब की मान लीजिए। इसका जो बीच का पृष्ठ है वो थोड़ा मोटा है, ऊपरला पृष्ठ है ये मान लीजिए मतलब कि शंकु आकार में है। ठीक है, तो ये केंद्र है, ये भी केंद्र, ये उत्तरी केंद्र, ये दक्षिण केंद्र। तो ये जो रेखा है यहाँ पे, ये पास में जाएगी ऐसे। ठीक है, सबके, और यहाँ पर दूर से जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर है जो क्षेत्र कम होता है देशांतरों का बजाय विषुवत रेखा पर। तो अपन ने छोटी सी जानकारी ली है। अब अपन देखते हैं कि समय को कहां कहां किस तरीके से विभाजित किया जाता है। समय को तीन, स्थानीय समय, मानक समय, ग्रीनविच समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को तिथि मतलब बार किस तरीके से मतलब निर्धारित होते हैं, ये आज सब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं। अपन ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या है, ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये जो ग्रीनविच रेखा है, जिसके पश्चिम में जाने पर यह समय की ह्रास होता है, समय का ह्रास होता है, जबकि पूर्व में जाने पर समय में वृद्धि होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्थानीय समय की।
स्थानीय समय, मानक समय और ग्रीनविच समय। स्थानीय समय उस समय को बोलते हैं जो हमारे पूर्वज, जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि एक अनुमान के आधार पर समय का निर्धारित करते थे। जब सूर्य हमारे लंबवत, सूर्य से जो लंबवत जो किरणें पड़ती है, उससे हमारी जो परछाई होती है, जो परछाई हमारी कम बनती है, तो उस समय 12 बजते हैं। और जब परछाई हमारी ज्यादा बनती है तो समय धीरे धीरे ढलता जाता है। तो हमारे जो स्थानीय समय था वो हमारे पूर्वजों के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता था। एक समय जब किसी चीज के अनुमान लगाया जाता है तो धीरे धीरे कुछ लोगों के अंदर उस चीज की जागृति बढ़ती है। जागृति के कारण फिर वह समय का निर्धारण, एक सटीक समय का निर्धारण एक समय पर होने लग जाता है। तो इसमें ये स्थानीय समय से ये तात्पर्य था कि उस समय जो कि घड़ी नहीं हुआ करती थी, आप जानते हो, कुछ ज्यादा नहीं तो 20 साल पहले की, 20-30 साल पहले की बात, बहुत कम लोगों के पास घड़ी हुआ करती थी घरों में। तो क्या अनुमान के आधार पर क्या करते थे, समय का निर्धारण करते थे। सूर्य के किरणों के या सूर्य के ढलना या उससे उगते हैं तो कितने बजते हैं, उस तरीके सूर्य की किरणों से जब लंबवत किरणें होती है तो 12 बजते हैं। फिर धीरे धीरे सूर्य ढलता जाता है तो हमारी परछाई बढ़ती जाती है। तो उस समय से उस स्थिति से समय का निर्धारित होता था। दूसरा मानक समय। तो मानक समय एक पर्टिकुलर देश के अंदर क्षेत्रीय जो विस्तार है, उस क्षेत्रीय विस्तार को जो लोग रहते हैं उनकी उनके लिए एक मानक समय जो निर्धारित किया जाता है, वो मानक समय इस प्रकार से है। जैसे कि अपन देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया के अंदर मानक समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री है। जो 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, जिसे अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, उसके पूर्व में जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इसके पूर्व में यहां पर क्या है, भारत की स्थिति है। ठीक है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत की मानक जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जो कि ग्रीनविच समय से 82.5 डिग्री, 5.5 हॉर्स आगे है। हमारा ग्रीनविच रेखा से 5.5 हॉर्स आगे। वो कैसे, जैसे 82.5 डिग्री हमारे यहाँ से गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन राज्यों से होकर के हमारी जो ये रेखा है, समय रेखा, वो होकर के गुजरती है। ठीक, ठीक है, ये राज्य हैं जिनसे होकर के गुजरती है समय रेखा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री में कितने हॉर्स होते हैं? मैंने एक पॉइंट बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट होती है। 1 डिग्री में जब 4 मिनट होती है तो 82.5 डिग्री में कितनी मिनट होगी? तो अपन देख लेते हैं। ये है 82 डिग्री, 82 डिग्री में कितने मिनट होगी? ऑब्वियसली 4 से इंटू कर दो। सॉरी, ठीक है, जब अपन 4 से इंटू करेंगे 82, ये 82 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, 82 डिग्री में कितनी मिनट होगी? 328 मिनट। ठीक है, और ये था कितना? 82.5 डिग्री आगे।
42.5 डिग्री आगे था, तो 42.5 डिग्री में आधा, ये आधा, आधा डिग्री। जब 1 डिग्री में 4 मिनट होती है तो आधा डिग्री में कितने मिनट होगी, ये लो जी 2 मिनट। कितनी होगी टोटल मिनट्स, ये हो गई 330 मिनट। अब आप अनुमान लगाइए 330 मिनट में कितने हावर्स होंगे। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 330 मिनट में कितने घंटे होंगे। देखो 300 मिनट में 5 घंटे होंगे, ठीक है, 300 मिनट में 5 हावर्स होंगे, और 30 मिनट, ठीक है, ये 30 मिनट है। तो हमारी जो ग्रीनविच रेखा से समय, जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है, ये हमने देख लिया अभी। अब हम बात करते हैं कि भारत कितनी डिग्री में फैला हुआ है, कितनी देशांतरीय डिग्री में भारत फैला हुआ है। भारत पश्चिमी छोर से और पूर्वी छोर में कुल 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है, कुल 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है, ठीक है। अब कुल 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है, तो जब मैंने बोला है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, तो 30 डिग्री में कितनी मिनट होगी, ऑब्वियसली 30 डिग्री में 120 मिनट होगी। जब 120 मिनट होगी तो हावर्स कितने होंगे, हावर्स ऑब्वियसली 2 घंटे होंगे, तो 2 घंटे होंगे। तो आप अनुमान लगाइए कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पे होगा, पूर्वी छोर पे। 2 घंटे पहले पश्चिमी छोर की तुलना में 2 घंटे पहले पूर्वी छोर में सूर्य उदय होगा। जब पूर्वी छोर में सूर्य उदय होगा, तो यहां पर जब पूर्वी छोर में 5 बजे सूर्य उदय होगा, तो यहां पर 7 बजे सूर्य उदय होगा, क्योंकि 5 घंटे लेट उदय होगा। क्योंकि अपन जब पूर्व में चलते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम में चलते हैं समय घटता है, और सूर्य कहां उदय हो रहा है सबसे पहले, पूर्व में। सबसे पहले सूर्य उदय अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार के कथचल, कथचल एक क्षेत्र का नाम है, वहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। जैसे कि यह है भारत है, मान लीजिए ये भारत है, ये हमारा अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में सबसे पहले सूर्योदय होता है कथचल में, ठीक है। ये कथचल स्थान है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। अपन ने बात कर ली मानक समय की। मानक समय किसी भी देश की समय स्थिति को निर्धारित करने का एक रेखा होती है, डिग्री होती है, ठीक है, जो कि अपन मानते हैं 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम में जाने पर समय घटता है। ये मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है, पहली क्लास में जाकर के आप देखना, अगर समझ में नहीं आए तो पूर्व में जान, पूर्व कौन सी दिशा है और पश्चिमी कौन सी दिशा है, इसका अनुमान तो आपको पता होगा कि पूर्व कौन सी दिशा है, पश्चिम कौन सी दिशा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमेशा जिस दिशा में अपन मुंह करके खड़े होते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये उत्तरी छोर है, उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल, पूर्वी पोल और एक पश्चिमी पोल, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में आने पर समय घटता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अपन को आगे बहुत सारी बातें करनी है, आप ये नोट डाउन कर लेना। मैंने जो मैन जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी 82.5 डिग्री कौन कौन से राज्य से होकर गुजरी थी, ठीक है। देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे बोलते हैं। उनकी कुल देशांतरों जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 12,714 किलोमीटर है। ये सब चीजें है ना, ये कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आप जो MA BA जो भी कर रहे हो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट कंटेंट आप दोगे ना, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं अपन। समय मानक समय तो हो गया। मानक समय किसी भी देश की समय मापन को निर्धारित करने के लिए यह डिग्री निर्धारित होती है, जो कि इस भारत की 82.5 डिग्री है। इसी प्रकार से अन्य देशों की होती है। रूस जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, जैसे रूस है, कनाडा है, इन इन देशों का क्या क्या है कि इनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल सब सर्वाधिक होने के कारण इनको दो मानक समय रेखाएं दे रखी है, ठीक है। भारत का भी क्षेत्रफल अधिक है, आपको पता है, 2 घंटे का अंतराल आता है पूर्व पश्चिम छोर के अंदर। तो उसी प्रकार से ये मानक समय का हो गया। अब चलते हैं ग्रीनविच समय, ग्रीनविच रेखा, ठीक है।
अब ये जो ग्रीनविच रेखा है, तो ये ग्रीनविच रेखा से अपन बात कर लेते हैं। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो अपन ने बात की थी, ये ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो दोस्तों ये जो 0 डिग्री है ना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। इस प्रधान मध्याह्न रेखा को ही क्या बोलते हैं? समय मापन रेखा। इसको ही क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये ग्रीनविच जो रेखा है, जो ब्रिटेन से, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है, वहां से ये समय रेखा निर्धारित की गई है। तो ये कहां कहां से होकर के गुजरती है वो भी देख लेते हैं। ये सबसे पहले यूके, फ्रांस, पेरिस, ठीक है, स्पेन, सॉरी स्पेन, यूके, फ्रांस, स्पेन, यूके, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। ये यूके, फ्रांस और स्पेन से गुजरती है, और दक्षिण जो सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजरती है। मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। जैसे देख लीजिए, ये है हमारा, ठीक है। तो ये जो रेखा है ना, जो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, ये यूके हो गया, ठीक है, यहां फ्रांस हो गया, यहां स्पेन हो गया, ठीक है, ये आ गया अफ्रीका, ये यूरोप कंट्री है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अल्जीरिया, यहां लिख देता हूं, ये अफ्रीका का देश है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, ठीक है, और एक का नाम है बोरोन फासो, बोरोन फासो, बोरोन फासो, ठीक है। ये अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो, बोरोन फासो, ठीक है, इन देशों से होकर के क्या ये गुजरती है रेखा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कहां कहां से गुजरती है, कौन सी रेखा होती है? इसका निर्धारण इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके पश्चिम में जाने पर समय घटता है, इसके पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है, ठीक है। इस ग्रीनविच के इस तरह जाने पर, दोबारा बता रहा हूं, समय बढ़ता है, पूर्व में जाने पर, पश्चिम में जाने पर समय घटता है। यहाँ से स्टार्ट होती है 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 से, इधर होती है माइनस, -2, -3, -4, ठीक है, ऐसे इधर प्लस में, इधर माइनस में। अब अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से अपन बार निर्धारित करते हैं, जिसके देख लेते हैं अपन अभी। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बच्चों आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? यह सिर्फ जल से होकर के गुजरेगी, यह किसी भूखंड से होकर नहीं गुजरेगी, ठीक है। पहली बात तो कहां से? यह जल से होकर गुजरेगी, किसी भूखंड से नहीं गुजरेगी, ठीक है। एक अपवाद है, परंतु वो मैं बता दूंगा बाद में क्या है, ठीक है।
ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और इधर अपना पड़ जाता है ये अपना एशिया, ये यूएशिया, यूएसए, ठीक है। ये जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के अंदर से 180 डिग्री गुजर रही है। कौन सी रेखा? 180 डिग्री रेखा। ये लो जी, गुजार दी 180 डिग्री रेखा, देशांतरी रेखा। इस रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को गुजारा गया है। इसमें कहा गया है कि यह किसी भूखंड से होकर के नहीं गुजरेगी, यह सिर्फ जलमार्ग से होकर गुजरेगी। और इसीलिए इसमें तीन विचलन 8 मोड़, इसमें 3 विचलन 8 मोड़ है। तो जो 3 विचलन है ना, वो बेरिंग सागर है, दूसरा है एल्यूसीन, तीसरा है न्यूजीलैंड। कौन सा है? बेरिंग सागर, एल्यूसीन, तीसरा न्यूजीलैंड। 3 विचलन 8 मोड़, कितने हैं? 3 विचलन 8 मोड़, ठीक है। इसमें 3 विचलन और 8 मोड़ है। यह है बेरिंग सागर से, एल्यूसीन और न्यूजीलैंड से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब अपन आते हैं समय मापन किस तरीके से निर्धारित करते हैं, तिथि किस तरीके से निर्धारित करते हैं। अगर किसी क्षेत्र का अपन समय देखते हैं, अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं, तो अगर अपन पूर्व में है, अगर पूर्व में 5 बज रहे हैं, तो पश्चिम में कितने बजेंगे, ठीक है। उस तरीके से अपन अब टाइम का निर्धारण करते हैं, ठीक है। दोस्तों, ग्लोब था, इस ग्लोब को मैंने पूरा फैला दिया। जैसे ग्लोब था, इसको मैंने पूरा फैला दिया समझाने की दृष्टि के लिए, ठीक है। समझाने के लिए मैंने इसको पूरा फैलाया है। तो अभी अपन जैसे मानते हैं यहां पर 5 AM हो रहा है मंडे, ठीक है। यहां बज रहे हैं 5 PM, यहां बज रहे हैं 5 AM मंगलवार, ठीक है। कितने? 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। यहां बज रहा है 5 PM 25 दिसंबर, यहां बज रहा है 5 AM और इस दिन वार था मंडे, यहां पर है मंडे। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि 5 AM सुबह के 5 बज रहे हैं, मंगलवार वार है, 26 दिसंबर है, ठीक है। कहां पर है? 180 डिग्री पे, ठीक है। जब 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि एशिया, जैसे ये था, ये यूएसए है, यह है एशिया, ठीक है। ये यूएस, ये एशिया। तो अगर अपन ये इधर समय बढ़ रहा था और इधर समय घट रहा था, तो अपन इधर से आएंगे तो समय घटेगा। अगर अपन इंडिया से यूएसए में जाएंगे तो अपना एक दिन कम हो जाएगा। अगर आज यहां पर मान लीजिए मंडे है, तो वहां पर क्या होगा? संडे, ठीक है।
यूएसए के अंदर, वो 1 घंटे पीछे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 AM मंगलवार दिसंबर। ठीक है, तो ये क्या है सुबह का पीएम है और ये हो रहा है शाम का, सॉरी सुबह का एएम है या शाम का पीएम। यहाँ कितना 24 घंटे के अंदर है। मैंने आपको समझाया था कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितने होते हैं 180 डिग्री। और मैंने ये भी समझाया था कि ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री सामने वाले पृष्ठ पे है और इसके पृष्ठ के पीछे जो 90 डिग्री है वो भी 90 डिग्री है। तो मैंने इन दोनों को खोल दिया, खोलने पर कितना आया 180 डिग्री आ गया और इधर भी क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। तो दोस्तों जब 90 डिग्री में 12 घंटे होते हैं, ठीक है 90 डिग्री में कितने होते हैं 12 घंटे, तो 180 डिग्री में कितने होंगे 24 घंटे, 24 घंटे होंगे ना। जैसे 12 घंटे का अंतर है इसमें। ठीक है, इसमें 12 घंटे का अंतर है, सॉरी पूरा मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, इसमें 12 घंटे का अंतर है। तो 12 घंटे क्या है पीछे जाएंगे अपन, पीछे किधर यूएसए की तरफ। जैसे मान लीजिए ये एशिया है, अगर अपन इधर भी जाएंगे ना तो अपन अगर मंडे है ना तो यहाँ पे क्या है संडे आ जाएगा, अगर यहाँ मंगलवार है ना तो यहाँ क्या है सोमवार आ जाएगा, इधर जाने पर भी, इस रेखा के इधर पार होने पर भी। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहां पर पहुंचेंगे अपन 180 डिग्री पश्चिम में। ठीक है, तो 5 AM मंडे 25 दिसंबर, ये 12 घंटे और पीछे हो जाएगा, सुबह का समय आ जाएगा ये 25 दिसंबर का। ठीक है, उसी प्रकार से मैं भी आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। नब्बे डिग्री ईस्ट 20 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो 0 डिग्री से पूर्व की जो डिग्री देशांतर डिग्री है वो कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। और जो पश्चिम में जाएंगे वो कितनी डिग्री का पूछ रहा है समय 20 डिग्री का। ठीक है, तो 20 एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पर 8 AM हो रहा है, 8 AM। ठीक है, 8 AM हो रहा है ना, तो अब 90 डिग्री में कितना समय होता है, मैंने 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, तो 90 डिग्री में कितने हो गए 360 मिनट। 360 मिनट हो गए, 360 मिनट में कितने आवर होते हैं लगाओ 6 आवर। ठीक है, 20 डिग्री है, 20 डिग्री में कितने आवर होते हैं, ये इधर का है, अपन को पीछे चलना है। इसने बता रखा है ऑलरेडी 8 AM, ईस्ट का जो टाइम है उसने बता रखा है 8 AM, अपन को चलना है वेस्ट का टाइम में। ठीक है, तो अपन को क्या है, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो अपन को प्लस से माइनस में जाएंगे ना तो समय बाद में क्या होता है घटता है। घटता मतलब समय इतना तो था ही, इतना और है, तो भाई साहब कितना हो जाएगा समय टोटल, इसको ले लो और इसको ले लो, टोटल समय कितना हो जाएगा 20 डिग्री का कितना होता है 80 मिनट। 80 मिनट में कितने घंटे होते हैं 1 घंटा और 20 मिनट, टोटल कितने हो गए 7 घंटे और 20 मिनट। अब 7 घंटे और 20 मिनट हो रहा है, तो अब इस 8 है ना, जो 8 AM है, अब इससे पीछे चल जाओ, कितने बज जाएंगे निकल जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आज अपना ये जो समय सारणी अंतराल तिथि रेखा है, अपन इसको प्रॉपर रूप से देख ले हैं किस तरीके से निर्धारित। अगले टॉपिक में अपन चलेंगे, वो टॉपिक 2-3 दिन में आ जाएगा आपके सम्मुख, परंतु ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हो सकता है कि मेरे समझाने में कोई त्रुटि हुई हो, पर आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद।